जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श। दोस्तों, आज है हमारी थर्ड वीडियो ऑफ 15 मिनट रिवीजन सीरीज फॉर द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स के साथ। अगर आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप पुरानी वीडियोस को देखें, फिर आगे की इस पार्ट को देखना कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जरूर। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। समझ आ जाएगा। मैंने अभी मैनेजर कमीशन को होल्ड पर रखा है, तो आप डोंट टेक टेंशन, मैनेजर कमीशन भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कुछ अप्रोप्रिएशंस जो कि यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि सैलरी, कमीशन टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। ये कुछ अप्रोप्रिएशन है जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हमारा प्रॉफिट है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनता है व्हेन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कैरी होगा। अगर हमारा वहां से लॉस कैरी हो रहा होगा तो लॉस में से वी नो हम पढ़ के आए हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, कि अप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं, लॉसेस में से नहीं दिए जाते। तो अगर लॉस है तो ऑब्वियसली बात है अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। इस चीज को आपको दिमाग में रख के चलना है। तो हमारा जो है यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है। ठीक है, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, पार्टनर्स की सैलरी आ जाती है, पार्टनर का कमीशन आ जाता है, रिजर्व आ जाता है, और जो भी हमारा प्रॉफिट है वो आ जाता है। आप इस पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। अब अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करनी है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो आता है ऑन दी क्रेडिट साइड और जो हमारा लॉस है वो आता है ऑन दी डेबिट साइड। तो हमारी यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमारा लॉस का केस है, अगर हमारा प्रॉफिट का केस है तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, तो तीनों पार्ट में हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। तो पहले उनको अलाउ करने की एंट्री होगी, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, जैसा भी हमारा केस होगा। सेकंड एंट्री होगी, अगर सैलरी का केस है, अगर सैलरी का केस है तो भी सेम एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। या फिर अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो भी सेम एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाना हो, तो वहां पे ये पार्टनर कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वहां पे ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, एक एप्रोप्रिएशन होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज टू द पार्टनर, टू कमीशन टू द पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस है तो वहां पे हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो जब हम पार्टनर से चार्ज करते हैं तो हम उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट को करते हैं डेबिट। तो दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं तो वहां पे हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हमें रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करना है तो वहां पे भी हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, वहां पे भी प्रॉफिट एप्रोप्रिएट हो रहा है, तो वहां पे भी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ठीक है, उसके बाद जब हमारा बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को ट्रांसफर होता है तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, तो वहां पे एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज जो कि हमें करनी होती हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। अब बात कर लेते हैं एक और थ्योरेटिकल टॉपिक की, जो कि हमारा फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मैं फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करूं तो सबसे पहला फीचर जो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है वो होता है कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो जाता है उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है।
सेकंड पॉइंट इसके फीचर का ये है कि ये हमारा पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है। जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ये पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। द थर्ड पॉइंट इज इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, ये हमारा एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट में से या फिर लॉस में से, जो भी उसका अकाउंटिंग पीरियड है उसमें से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि इसमें जो भी एंट्रीज पास की जाती हैं वो पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रख के की जाती हैं। तो देयर आर 4 फीचर्स। पहला फीचर ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। सेकंड फीचर ये है कि ये पार्टनरशिप फॉर्म ही बनाती है। थर्ड फीचर ये है कि ये नेट प्रॉफिट या लॉस का एप्रोप्रिएशन है। फोर्थ फीचर ये है कि ये सिर्फ वही एंट्रीज कंसिस्ट करता है जो कि हमारी पार्टनरशिप डीड हमें बताती है। ठीक है, यहीं से हमारा एक और छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक आ रहा है, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा डिफरेंस पीएल एप्रो और पीएल अकाउंट के बीच में। सबसे पहला है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब प्रिपेयर किया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद किया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारा जो पीएल एप्रो अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट कब होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, और जो हमारा पीएल एप्रो अकाउंट है इट स्टार्ट्स विद नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव ये है, वो हमें बताता है कि एक्चुअल नेट प्रॉफिट या लॉस कितना है। ऑन दी अदर हैंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके अंदर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन आता है प्रॉफिट का। ठीक है, थर्ड डिफरेंस इज नेचर ऑफ आइटम। इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, क्या नेचर होता है उन आइटम्स का? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारे चार्ज आते हैं जो भी प्रॉफिट के अगेंस्ट होते हैं, और सारी इनकम्स आती हैं। ऑन दी अदर हैंड जो भी आइटम्स एज एन एप्रोप्रिएशन होते हैं प्रॉफिट का, वो हमारे पीएल एप्रो का पार्ट होते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनरशिप डीड के हिसाब से नहीं बनता है, वो एक नॉर्मल अकाउंट है जिससे हमें प्रॉफिट का लॉस का पता चलता है इंक्लूडिंग सारे एक्सपेंसेस और इनकम। लेकिन पीएल एप्रो तभी बनता है जब हमारे पार्टनरशिप डीड अलाउ करता है, मतलब जो भी एंट्रीज हमारा डीड अलाउ करेगा वही एंट्री सारी पीएल एप्रो के अंदर उठ के आती है। फिफ्थ पॉइंट इज मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। अगर आपको मैचिंग प्रिंसिपल नहीं पता है, मैचिंग प्रिंसिपल सेज दैट कि जितने भी रेवेन्यूज हैं वो हमारे एक्सपेंसेस के साथ मैच करने चाहिए। बेसिकली रेवेन्यूज आर मैच विद एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल तो नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैचिंग प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट बीइंग फॉलोड। और पीएल एप्रो में मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता, मतलब वहाँ पे एक्सपेंस रेवेन्यू जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ क्या है, एप्रोप्रिएशंस दिखाए हैं कि प्रॉफिट में से इतना हिस्सा हमें बांट करना है। तो दैट एप्रोप्रिएशन becomes the part of PL एप्रो अकाउंट, not the revenues or the expenses। मतलब मैचिंग प्रिंसिपल वहाँ पे फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट जिसमें हमने फीचर्स और अपने डिफरेंस को कवर किया। अब हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक जिसका नाम है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा थोड़ा सा कम है, लेकिन जो हमें एप्रोप्रिएशंस देने हैं टू दी पार्टनर्स वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये हमारा व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। यहाँ पे डायरेक्टली मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर सपोज एग्जांपल है, हमारे 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट से इक्वल है। ए को सैलरी मिलनी है 80,000 पूरे साल की। ठीक है, बी को सी को कोई सैलरी नहीं मिलनी है, लेकिन तीनों पार्टनर को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। फॉर सपोज 15,000, 25,000 और 35,000। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल करूं, इनका टोटल बनेगा 80 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35, इनका टोटल बनेगा 155। और मान लो हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर सपोज हमारे पास ये सारे एप्रोप्रिएशंस हैं, तो हमारा जो स्टेप 1 रहेगा, स्टेप 1 में हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन
द actual determine the actual appropriation to be provided to the partners। जो हमें एक्चुअल देना है पार्टनर्स को वो हम डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम उस एप्रोप्रिएशन की रेशियो में बांट देंगे। मतलब हमें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो मेरा टोटल एप्रोप्रिएशन देना है मुझे वो है 1,55,000, बट मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, सिर्फ 1 लाख। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए का, बी का और सी का, ए का टोटल एप्रोप्रिएशन है 95,000, ठीक है, बी का जो है वो है 25,000 और सी का जो है वो 35,000। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 95:25:35। ठीक है, इस रेशियो में हम 1 लाख को बांट देंगे। दैट मीन्स हम ए को कितना देंगे, ए को देंगे हम 1 लाख इंटू 95 + 25 + 35, दैट इज 150। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 लाख इंटू 95 डिवाइड बाय 155। बी का बन जाएगा हमारा 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 155 और सी का यहाँ पे बन जाएगा 1 लाख इंटू 35 डिवाइड बाय 155। तो इस तरीके से हमारे एप्रोप्रिएशन डिवाइड हो जाएंगे। ये केस वो है जब हमारा प्रॉफिट कम है और हमारे एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है जो हमारा एक्चुअल एप्रोप्रिएशन है, मतलब जो हमें एक्चुअली देना था, उसके रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे टू दी पार्टनर्स। ठीक है, होप आपको ये एग्जांपल समझ आया हो। आप अपनी बुक के एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से और ज़्यादा क्लैरिटी से ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब हमारी पार्टनरशिप में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हमारी जो कैपिटल होती है वो 2 तरीके की होती है, या तो फ्लक्चुएटिंग होगी या फिर वो फिक्स्ड होगी। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो वहाँ पे हम एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन अगर हमारा केस है ऐसी पार्टनर्स कैपिटल जो कि फिक्स्ड नेचर की है तो वहाँ पे हमारे कैपिटल अकाउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। वन इज नोन एज अ कैपिटल अकाउंट एंड द अदर वन इज नोन एज अ करंट अकाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है और फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कैपिटल में क्या फर्क है? सिंपल है, वहां पे हमारी कैपिटल जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी जब तक हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं या फिर हम कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल को विड्रॉ नहीं करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का केस ऐसा है जिस केस में हमारी कैपिटल चेंज होगी तब ही जब हम उसमें या तो एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर हम एग्जिस्टिंग कैपिटल्स को विड्रॉ करेंगे, मतलब ड्रॉइंग्स विल बी फ्रॉम दी कैपिटल। ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग नेचर कैसा है, जहां पे हमारी कैपिटल कभी भी सेम नहीं रहती है। हमारी कैपिटल हर साल हर अकाउंटिंग पीरियड बाद चेंज होती रहती है, बिकॉज जितनी भी ट्रांजैक्शंस उसमें होती हैं दे ऑल आर एडेड विद दी कैपिटल एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका याद रखने का ये है कि अगर हमारा कैपिटल का नेचर फिक्स्ड है तो वी विल प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, वन विल बी कैपिटल, अनदर वन विल बी करंट अकाउंट। अगर हमारे कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो वहां पे वी विल ओनली प्रिपेयर 1 अकाउंट, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सिंपल सा तरीका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले मैं फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये है फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट। फ्लक्चुएटिंग के फॉर्मेट में सारे आइटम्स हमारे क्रेडिट साइड में भी हैं और सारे आइटम हमारे डेबिट साइड में भी है। तो सबसे पहले आता है हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, जो कैपिटल हमारी ओपनिंग में थी, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थी, वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद जितने भी आइटम्स एक पार्टनर को मिलते हैं, लेट इट बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट इट बी सैलरी, लेट इट बी कमीशन, लेट इट बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर, लेट इट बी द रिजर्व, सब कुछ हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ये रिजर्व वो वाले हैं जो पहले से फॉर्म की बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते थे, अभी इस साल हमने उनको ट्रांसफर नहीं किया, वो वाले नहीं हैं। ऑन दी डेबिट साइड अगर हमारी कैपिटल ओवरड्यू चल रही है, ओवरड्राफ्ट चल रही है, तो टू साइड आ जाएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जितनी भी आइटम्स हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, लेट इट बी ड्रॉइंग, लेट इट बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो सारी हमारे डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, जब हम कैपिटल को बैलेंस करेंगे तो हमारा अगर नॉर्मल बैलेंस चल रहा होगा तो टू बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, अगर हमारा ओवरड्राफ्ट चला गया तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट।
सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये है हमारा कैपिटल अकाउंट। इसमें अगर हमारी ओपनिंग कैपिटल आएगी तो दैट विल कम ऑन द सेम बाय द सेम वे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद अगर हम कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बाय कैश और बैंक हमारी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इधर की साइड अगर आ जाते हैं, अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर हम कोई भी कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो टू बैंक और कैश, यहाँ पे ड्रॉइंग्स आती हैं आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और हम इसको बैलेंस करेंगे, अगर हमारा नॉर्मल बैलेंस चलेगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चलेगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके कंटिन्यूएशन में हमारा एक अकाउंट और बनता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी हमारी बैलेंस शीट में सेम वे में चल रहे होते हैं। तो अगर ओपनिंग बैलेंस है करंट अकाउंट का तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद सारे आइटम्स लेट इट बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, कमीशन और एनीथिंग एल्स लाइक रिजर्व, ठीक है। अगर हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा है करंट अकाउंट का तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग्स आएंगी। ये वो वाली ड्राइंग्स हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट होती हैं, ना कि आउट ऑफ कैपिटल होती हैं। जो हमारी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं वो हमारे ऊपर के अकाउंट में आती हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेट थे हमारे कैपिटल अकाउंट के, वेदर इट बी द फ्लक्चुएटिंग नेचर और वेदर इट बी द फिक्स्ड नेचर।